जय श्री राम। स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष सिद्धांत में। मैं एस्ट्रो कन्हैया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं पुनः उपस्थित हूं आप समूह के समक्ष वार्षिक राशिफल को लेकर के। आज हमारी चर्चा कन्या राशि को लेकर के है। 2026 कैसा रहेगा। यदि आपकी भी राशि कन्या है तो ये राशिफल बेहद खास है, बेहद जरूरी है आपके लिए। आइए चर्चा करते हैं। चर्चा करेंगे आपके हेल्थ, शिक्षा, करियर, बिजनेस, होने वाली घटनाओं के बारे में। क्या ये वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा या फिर बुरा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं आपके राशि से शनि की। क्योंकि शनि आपके सप्तम भाव में पूरे वर्ष गोचर करेंगे। कर्म फलदाता शनि कैसा प्रभाव देंगे आपको। सप्तम भाव में रह करके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत समस्याएं खड़ी कर सकते हैं। संतान से दूरी कर सकते हैं या संतान को लेकर के कुछ समस्या आपको बढ़ा सकते हैं। वहीं उनकी तीसरी दृष्टि आपके भाग्य भाव, धर्म भाव पे रहेगी तो कहीं ना कहीं आपको शनि ऐसे बुद्धि भर देंगे जो धर्म से, कर्म से आपको दूर करवाने का काम भी कर सकते हैं। वहीं सातवीं दृष्टि आपके राशि पे होगी तो राशि पे शनि की दृष्टि जब जब पड़ती है तो कार्य विलंबित होते हैं। तो आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं इस वर्ष वो थोड़ा विलंबित दिखाई दे रहे हैं। 10वीं दृष्टि आपके दशम भाव पे होगी। क्षेत्र के कारक ग्रह भी है शनि और क्षेत्र पे दृष्टि भी होगी। तो इसके लिहाज से यदि देखें तो यदि कोई विवादित जमीन है या घर खरीदना चाहते हैं इसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। यदि कोई विवादित प्रॉपर्टी है तो उसका सॉल्यूशन आपको मिलने वाला दिखाई दे रहा है। चूंकि शनि कर्म फलदाता है तो कर्म हमेशा, कार्य हमेशा आप अच्छा कीजिए, शनि आपको अच्छा रिजल्ट्स देंगे। शनि से डरने की जरूरत नहीं है। अगर शनि का भाग्य भाव पे, धर्म भाव पे दृष्टि है, यदि आप अच्छा कर्म करते हैं, धर्म करते हैं, कृत्य करते हैं कि अपने से बड़े गुरुजन का अनादर नहीं करते हैं तो शनि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स देंगे। फिर काम में भी देरी नहीं होगी। अच्छे अच्छे कार्य बनेंगे आपके। भूमि भवन वाहन के सुख भी देंगे शनि, क्योंकि लौह के कारक भी हैं और यदि आप वाहन लेना चाहते हैं तो आपको इसका सुख भी देंगे, क्योंकि क्षेत्र भाव पे उनकी दृष्टि भी है, उनका कारक भी है शनि। आइए बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति आपके दशम भाव यानी कि कर्म भाव पे गोचर करेंगे। 2 जून के बाद बृहस्पति आपके एकादश यानी कि इच्छा भाव, आय भाव में जाकर के उच्च के हो जाएंगे। तो जैसे बृहस्पति उच्च के होंगे तो बहुतायत आपको धन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कई सारे इनकम के स्रोत खुल जाएंगे। एक्स्ट्रा इनकम के भी स्रोत दिखाई दे रहे हैं। इच्छाएं बहुत सारी बढ़ जाएगी। वहीं उनकी सातवीं दृष्टि आपके पंचम भाव पे पड़ेगी, जहां मैंने शनि से बताया आपके संतान को लेकर के समस्या। तो 2 जून तक, 2 जून के बाद संतान, यदि आप संतान की चाह रखते हैं तो 2 जून के बाद संतान प्राप्ति के योग भी दिखाई दे रहे हैं। संतान की शिक्षा दीक्षा भी अच्छी दिखाई दे रही है। यदि आप विद्यार्थी वर्ग से हैं तो 2 जून के बाद, चूंकि वही बृहस्पति आपके शिक्षा को 2 जून के बाद सप्तम दृष्टि से देखेंगे पंचम भाव को, तो कहीं प्रतियोगी परीक्षा है तो उसमें आप सफल हो सकते हैं, या कोई बड़े कॉलेज में इत्यादि में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। कोई रिजल्ट्स आने वाले हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। ज्ञान में वृद्धि होगी। उससे पहले कहीं ना कहीं शनि आप लग्न को देख करके आपको भटका रहे थे, आपके राशि को देख करके आपको मन को भटका रहे थे, लेकिन 2 जून के बाद जैसे बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम भाव पे पड़ेगी तो निश्चित रूप से आपका ज्ञान में वृद्धि होगी। 2 जून से पहले देखिए बृहस्पति आपके दशम भाव में है और दशम भाव में बृहस्पति जाकर के बैठे हुए हैं तो पत्नी के संयोग से, पार्टनर के संयोग से आपका कार्य क्षेत्र चलेगा। बिजनेस, यदि आप बिजनेसमैन हैं तो इन दोनों का सहयोग लीजिए। यदि आपकी पत्नी है तो उनका सहयोग लीजिए, यदि पत्नी है तो पार्टनर का सहयोग लीजिए, जिससे कि आपका बिजनेस बढ़ेगा। यदि आप नौकरी पेशा है तो नौकरी पेशा के लिए भी बृहस्पति अच्छा फल देते दिखाई दे रहे हैं।
यदि हम बात करें बृहस्पति की पंचम दृष्टि की, तो जाकर के धन भाव पे देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं धन को लेकर के तो बहुत अच्छी चीज दिखाई दे रही है। एफडी करवाना चाह रहे हैं, कोई पैसा संचित करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा है। चलिए राहु की बात कर लेते हैं। राहु आपके षष्ठ भाव में गोचर कर रहे हैं। षष्ठ भाव